Look at this! Hi guys, और एज यू कैन सी अगेन ऑन द स्क्रीन, ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ में जिसमें मैं बता रहा हूँ हाउ यू कैन मेक $100 अ डे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, उसमें आप स्टार्ट कैसे करेंगे, और अफिलिएट मार्केटिंग की कुछ साइट्स जिसके ऊपर मैं आपको लाइव काम करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हो और किस तरीके से फिर आप अपने मर्चेंट के क्रिएटिव्स को कॉपी करके अपने पास डाल सकते हो या शेयर कर सकते हो। सही है। और मैं आपको डिफरेंट मेथड्स भी बताऊंगा। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत डिटेल्ड चीज़ है, तो मैं आपको बस इतना कवर करने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए और आप काम करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले मैंने अफिलिएट मार्केटिंग इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत बेहतरीन तरीका है आपको आराम से पैसे बनाने का। आराम से तो खैर नहीं बनते, लेकिन मेहनत हर चीज़ चाहिए होती है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं इस वीडियो को। अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, सबसे पहले मैं इसी स्क्रीन पर आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जाते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग होती ये है कि आप एक मर्चेंट को चूज़ करते हो। मर्चेंट क्या होता है? एक बिज़नेस ओनर। आप एक बिज़नेस ओनर को या एक बिज़नेस को चूज़ करते हो कि मैं इस बंदे के बिज़नेस की या इस कंपनी के बिज़नेस की प्रमोशन करूँगा। मतलब कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपके दोस्त हैं, यार हैं जो एक नीश से रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है आपने चूज़ किया कि आपको कंप्यूटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सही, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। आपको कंप्यूटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने कहा कि मैं ये बिज़नेस पार्टनर चूज़ कर रहा हूँ, इस बंदे की वेबसाइट के ऊपर ये बेचता है कंप्यूटर्स। अब आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो इंसान कंप्यूटर सेल कर रहा है या वो कंपनी कंप्यूटर सेल कर रही है। अब आप क्या करोगे? आप उसकी वेबसाइट का प्रमोशन करोगे, उसकी वेबसाइट को आप प्रमोट करोगे अपने उस नेटवर्क में जहाँ पे लोग सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड बातें करते हैं। तो जब आप प्रमोट करोगे और उस वेबसाइट से कोई इंसान कुछ ख़रीदता है तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट पर विज़िटर लाने के पैसे मिलते हैं, और अगर आप रेलेवेंट विज़िटर्स लेकर आओगे तो ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई इंसान कुछ ख़रीदेगा। सही। तो अब हमने जब इस चीज़ को क्लियर कर लिया, इसको मैं आगे भी और एक बार और क्लियर करूँगा। अब हम बात करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है। तो सबसे पहले अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर दो तरह की पार्टनरशिप आप कर सकते हो। अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपना एक माइंड बनाना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक मर्चेंट के साथ काम करना चाहते हो या बहुत सारे मर्चेंट्स के साथ काम करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो फाइनेंस आपकी बहुत अच्छी है, blogger.com, अगर आप इस पर जाओगे आप एक फ्री ब्लॉग बना सकते हो। ब्लॉग बनाने के तरीका वगैरह एक अलग वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो अगर आप ब्लॉगर पर एक ब्लॉग बनाओ और उसके अंदर आप मैथ से रिलेटेड चीज़ें डालो, अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें डालो, तो खैर आपने मैथ्स और अपना अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें अपने ब्लॉग पर डाली हुई हैं, तो आपने एक फाइनेंशियल जो बिज़नेस कंपनी है उसको सेलेक्ट कर लिया और आपने उसके प्रोडक्ट्स को अपने पेज पर जाकर अपलोड कर दिया। मतलब कि आपने उसके बैनर्स को ले लिया, आपने उसकी लिंक्स को ले लिया, आपने उसकी वीडियोस को ले लिया, और उन सब चीज़ों को कहते हैं हम क्रिएटिव। तो आपने अपने मर्चेंट के क्रिएटिव को सबको ले लिया और आपने अपने पेज पर डाल दिया। क्रिएटिव्स को आप एसेट्स भी बोल सकते हो, आप क्रिएटिव्स भी बोल सकते हो, आप इसको अपना आइटम्स भी बोल सकते हो, और प्रोमोशनल मटेरियल भी बोल सकते हो, और मार्केटिंग किट भी बोल सकते हो। ये एसेट्स वो एसेट्स नहीं है जो कि अपना आप फाइनेंस में पढ़ते हो, ये डिफरेंट एसेट्स हैं। तो ये सब मार्केटिंग एसेट्स होते हैं वैसे, जिससे आप यूज़ करते हो मार्केटिंग के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग पर, और अगर कोई चीज़ कोई परचेज़ करता है तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। अब आप पार्टनर चूज़ करने के लिए, मैंने आपको ये बता रहा था कि आपको पार्टनर चूज़ करने के लिए ये अपने माइंड को बनाना पड़ेगा कि मैं किसी एक कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ या अलग अलग कंपनीज़ के साथ काम करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप एक कंपनी के साथ काम करते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो कि मैं अगर एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरा जो बोनस है वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि आपके सारे जो एफ़र्ट्स हैं वो एक ही मर्चेंट के ऊपर लग रहे होंगे। लेकिन अगर आप बहुत सारे मर्चेंट्स के साथ काम करना चाहते हो, आपका ब्लॉग बहुत बड़ा है, आपके पास नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, और आप कह रहे हो कि यार मैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आपको कंप्यूटर्स तो पसंद हैं, लेकिन आप कंप्यूटर्स में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स के बारे में नहीं लिखते, आप लैपटॉप्स के बारे में भी लिख रहे हो, आप डेस्कटॉप्स के बारे में भी लिख रहे हो, आप मैक के बारे में भी लिख रहे हो, और फिर आप उसके अंदर भी डिटेल्स में जा रहे हो, जैसे कि आप इंटरनेट के बारे में लिख रहे हो, आप रैम के बारे में अलग लिख रहे हो, मतलब आप हार्डवेयर के बारे में भी लिख रहे हो, सॉफ्टवेयर के बारे में भी लिख रहे हो, सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी डिटेल्स में जा रहे हो, अलग अलग नीश के सॉफ्टवेयर्स के बारे में लिख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाता है। तो फिर अगर आपका ऐसा कोई ब्लॉग है, आप ऐसा काम करना चाहते हो, तो आप एक अफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन कर लो। अफिलिएट नेटवर्क को आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे मर्चेंट एक साथ मिल जाते हैं, सही है। लेकिन अगर आप अफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करते हो तो फिर आपका जो कनेक्शन मर्चेंट के साथ होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो अफिलिएट नेटवर्क के थ्रू होता है। अगर आप किसी एक मर्चेंट के साथ काम करना चाहते हो तो आपको ऐसा मर्चेंट ढूंढना पड़ेगा जो अफिलिएट नेटवर्क के थ्रू काम नहीं करता। उसके अंदर आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट किसी मर्चेंट के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हो और उसके बाद फिर आप उसके साथ काम करना शुरू कर देते हो। जैसा कि आप काम कर सकते हो vpswebhost.com के साथ, सही है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म हो या फिर अगर आप जो है वो एक वेब डिज़ाइनिंग फर्म हो, तो आपके पास बहुत से ऐसे कस्टमर्स आते होंगे जो कहते होंगे कि भाई मेरी वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग भी आप ही ख़रीद लो और आपको उसके कोई पैसे नहीं मिलते। तो ये कर आप ये कर सकते हो कि आप उसके लिए वेबसाइट भी ख़रीद लोगे और आपको साथ में महीने के पैसे भी मिलते रहेंगे। ये एक रिकरिंग अपना एफिलिएट है जिसके अंदर आपको रेगुलर पैसे मिलते हैं। एफिलिएट दो टाइप के होते हैं, एक होता है वन टाइम पेमेंट, एक होता है रिकरिंग पेमेंट। रिकरिंग पेमेंट आपको हर महीने पैसे देता है और परसेंटेज में, और वन टाइम पेमेंट आपको सिर्फ एक बार पैसे देता है। अभी हम एफिलिएट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको भी बताई थी कि एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है। सबसे पहले आप अपने एफिलिएट पार्टनर जो आप हो, आप अपने मर्चेंट का क्रिएटिव, मतलब कि उसकी लिंक्स, बैनर्स, यूट्यूब वीडियोस या बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आप वहाँ से ले लेते हो मर्चेंट के पास से, या तो आप डायरेक्टली लेते हो या एफिलिएट नेटवर्क के थ्रू लेते हो। उसके बाद उसको अपने ब्लॉग पर डाल देते हो। अगर आपके पास ब्लॉग नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर लिंक्डइन ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहो आप कर सकते हो। अगर कोई उस पर क्लिक करता है या फिर उस वेबसाइट पर जाकर कुछ ख़रीदता है तो मर्चेंट को पता चल जाएगा, मतलब बिज़नेस ओनर को पता चल जाएगा कि आपने उस बंदे को भेजा है या उस इंसान को भेजा है, इंडिविजुअल को भेजा है, जिसको भी आपने भेजा होगा। और फिर वो आपको अगर वो जो भी पर्सन है वो अगर कुछ ख़रीदता है तो फिर आपको उसके पेमेंट पैसे मिल सकते हैं, सही है। पैसे मिलने के वैसे डिफरेंट तरीके होते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। अब आपको पैसे कैसे मिल सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो इसकी बात बीच में आगे करता हूँ, मैं साइड में खड़े नहीं करता। ओके, सो ये 4 तरीके हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। इन 4 तरीक़ों के अंदर आप जो है वो अपना एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर काम कर सकते हो। आप कर सकते हो काम पे पर परफॉर्मेंस, सो इसको हम लोग रेवेन्यू शेयर भी कहते हैं, सही। इसमें जो मर्चेंट है, जो बिज़नेस ओनर है, वो रेवेन्यू को शेयर करेगा आपके साथ किसी परसेंटेज के ऊपर। जैसे कि मेरा अपना एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क जो है, जो कि vpswebhost.com का है, उसमें आप क्या करते हो, जब आप साइन अप करते हो तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने एक नेटवर्क के अंदर, जो कि आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप है, आपने वहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक शेयर कर दिया और फिर उस लिंक में से किसी ने जाकर कोई भी चीज़ ख़रीद ली वेबसाइट पर आकर। अब आपको 10% जो टोटल कार्ट वैल्यू होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिंक शेयर करने से मिस्टर एक्स जो है वो आ गया वेबसाइट के ऊपर और उसने $200 की कोई चीज़ ख़रीद ली। अब $200 का 10% आपको हर महीने मिलता रहेगा, सही है। अगर उसने $200 की मंथली चीज़ ख़रीदी है, अगर उसने टोटल कार्ट वैल्यू उसकी 12 महीने की $200 थी, तो आपको उसको डिवाइड कर देगा पहले वो अपना 12 में, और उसके बाद 12 के हिसाब से पर महीना आपको 10% मिलता रहेगा। तो 12 महीने तक मिलेगा अगर उसने 1 साल का ख़रीदा है, और अगर उसने सिर्फ 1 महीने का ख़रीदा है तो आपको 1 मंथ का मिलेगा। इस तरीके से होगा, सही है। इसे कहते हैं रेवेन्यू शेयर। सो वी कैन टॉक अबाउट पेपर लीड नेक्स्ट। पेपर लीड सेकंड है। पेपर लीड को कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं। तो
अच्छा, इनके दो नाम इसलिए हैं क्योंकि ये कॉस्ट जो है ना वो हो रही होती है बिज़नेस ओनर के लिए, और आपके लिए जो है वो पे हो रहा होता है, क्योंकि आपको उस चीज़ की पेमेंट रिसीव हो रही होती है। सही है, तो मैं आप इस चीज़ को भी क्लियर कर रहा हूँ। तो पे पर लीड पे आपको एक लीड देने के पैसे मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक मर्चेंट ने बोला, एक बिज़नेस ओनर ने बोला आप मेरी वेबसाइट पर लाकर साइन अप करवाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फेसबुक के लिए काम कर रहे हैं और फेसबुक ने आपको बोला अगर तुम मुझे एक साइन अप करवाते हो एक नए इंसान से, एक नए पर्सन से, तो मैं तुम्हें उसके कुछ पैसे दूंगा। तो अगर कोई भी एक न्यू यूज़र उनके पास रजिस्टर होता है तो आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। सही है, पेपर लीड ये होता है। लीड का मतलब आपको साइन अप देने होते हैं। साइन अप का मतलब ये नहीं है कि वो पेड कस्टमर्स ही हों, साइन अप का मतलब ये है कि वो फ्री कस्टमर्स होते हैं। सही है, इसलिए पेपर लीड बहुत अच्छा है और पेपर लीड से आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। पेपर लीड सिर्फ वन टाइम होता है, इसे रिकरिंग नहीं होता। अगर किसी भी इंसान ने फ्री साइन अप किया तो आपको वन टाइम पैसे मिल जाएंगे। कॉस्ट पर इम्प्रेशन, कॉस्ट पर इम्प्रेशन, कॉस्ट अगेन, कॉस्ट जो है वो आपके बिजनेस ओनर के लिए है, आपको मिलेगा पे पर इम्प्रेशन। तो अपना इसमें होता क्या है, 1000 इम्प्रेशंस जो होते हैं वो एक माइल होता है, तो आपको पैसे मिलेंगे जब एक माइल कंप्लीट होगा। सही है, ये MILE वाला माइल नहीं है, ये MILLE माइल है। सही है, तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि अगर आपका एक ब्लॉग है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो फलों के बारे में अपना लिखते हो अपने ब्लॉग के ऊपर, अपनी इंटरनेट डायरी के ऊपर आप फलों के बारे में लिख रहे हो, और फिर आपकी वेबसाइट पर 1000 लोग आते हैं एक दिन में, सिर्फ वेबसाइट पर आते हैं और चीज़ें देखते हैं। सही है, 1000 लोग एक दिन में। अब आपने अपने मर्चेंट से एक बैनर लिया और अपनी वेबसाइट पर लगा दिया। अब मर्चेंट कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर 1000 लोग तुम्हारी वेबसाइट पर एक दिन में आ रहे हैं। मतलब कि जब 1000 लोग आपकी वेबसाइट पर एक दिन में आ रहे हैं तो 1000 लोग ही उस बैनर को देख रहे हैं, तो आपको 1000 लोगों को वो बैनर दिखाने के पैसे मिल रहे हैं सिर्फ। सही है, ये पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो फिर ये जो आपका बिज़नेस ओनर है ना उसके ऊपर भी सिर्फ एक कॉस्ट आ रही है, तो इसमें ये थोड़ा सा कम होते हैं। इसलिए ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इनमें से कोई चूज़ कर सकते हो। डिफरेंट क्रिएटिव्स जब आप चूज़ कर रहे हो ना, तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। उसके बाद है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है कि मर्चेंट कहता है कि भाई तुम्हारी वेबसाइट से अगर मेरे पास बंदा आता है या इंसान आता है तो मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। अब कॉस्ट पर क्लिक पर आपको पर क्लिक पर विजिटर पैसे मिल रहे होते हैं। तो अगर आप जो है वो, अगर मर्चेंट ने बोला है कि मैं बैनर दे रहा हूँ तो आपके बैनर पे क्लिक आने चाहिए। अगर मर्चेंट ने आपको खाली लिंक दिया है तो आप लिंक को अपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हो और आप पैसे कमा सकते हो। ये पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं होते अगेन, क्योंकि सिर्फ क्लिक्स पर दे रहे हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना भी पड़ता है कि भाई आपको ये देखना पड़ता है कि ये पे पर क्लिक तो मुझे दे रहे हैं, लेकिन क्या ये मुझे रेवेन्यू शेयर भी साथ में देंगे। अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देंगे तो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक बंदे को क्लिक दे दिया और उसके बाद फिर वो बंदा जो है वो कन्वर्ट हो गया, तो आपका बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा आपका छोटा प्रॉफिट के चक्कर में, कि आपको क्लिक के तो मिल गए फिर आपको रेवेन्यू शेयर नहीं मिला। सही है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा सबको समझने के लिए। फाइनली हम लोग अब करेंगे प्रैक्टिकल, और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये बहुत सारी साइट्स हैं, मैं आपको सिर्फ मैं आपको सिर्फ 2 साइट्स दिखा देता हूँ उसमें से। आप उसके बाद चूज़ कर लो कि आपको कौन सी वेबसाइट पर काम करना है। आप चाहो तो एक साथ 2 साइट्स पर भी काम कर सकते हो। मैं आपको बेस्ट अफिलिएट प्रोग्राम्स दिखा दूँगा और मैं आपको ये बता दूँगा आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वेबसाइट पर, जो कि स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है, राइट हियर, समवेयर अराउंड हियर, तो जो वेबसाइट ये स्क्रीन पर अभी आ रही है आपको इस पर जाना है blogger.com पर, और इस वेबसाइट पर आपको जाकर आपको करना ये है कि आपको बना लेना है एक अकाउंट। ये है ब्लॉगर, ये है एक फ्री ब्लॉग जहाँ पे आप ब्लॉग बना सकते हो। तो आपको इस वेबसाइट पर आकर ब्लॉग बना लेना है। अफिलिएट मार्केटिंग पर अगर आप काम करना चाहते हो तो ब्लॉग होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ब्लॉग के थ्रू आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कैप्चर कर सकते हो, आप लिंक्स और नेटवर्क्स के थ्रू नहीं कर सकते हो वो, वरना आप उस लेवल पर सेल्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि जस्ट लिंक्स अगर आप शेयर करोगे ना तो बहुत मसला हो जाता है। सही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप blogger.com पर अकाउंट बना लो, वरना आप कोई और मेथड देखो, क्योंकि मैंने आपको बोला है, मैंने आपको 10 डिफरेंट वेज़ के बारे में फर्स्ट वीडियो में बात की थी, तो आप फर्स्ट वीडियो स्किप कर दो इस वीडियो को, इसमें सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग की बात है। आप चले जाओ नीचे, आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। ब्लॉग अगर आपको नहीं बनाना तो अब मैं इस टेक्स्ट को गायब कर देता हूँ। ओके, ये कर दिया मैंने इसको गायब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट affiliate marketing. Actually, let's not talk about affiliate marketing anymore. Let's do a practical. Follow me and follow what I am doing and watch the video carefully, ताकि आपको आराम से पता चल जाए कि किस स्ट्रेटजी पे मुझे काम करना है, किस तरीके से मैं स्टार्ट करूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ये वेबसाइट्स मैं खोल लेता हूं अपने पास और मैं आपको इनमें से कोई 2 वेबसाइट दिखा दूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले इम्पैक्ट। एज़ यू कैन सी मैंने इम्पैक्ट पर अभी अकाउंट बनाया है। मैंने जिस दिन बनाया उसके अगले दिन मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया, तो मुझे एक ही दिन लगा। सही है, तो अगर आप इस पर काम करना स्टार्ट करोगे आपके लिए बहुत आसान है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस इम्पैक्ट के ऊपर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। सही है, लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग। सबसे पहले तो जब आप इम्पैक्ट को लॉगिन करेंगे ना, तो आपके पास ये आ जाएगा डैशबोर्ड। इसे कहते हैं डैशबोर्ड। फर्स्ट पेज को हमेशा डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड पर आपको इधर नज़र आएगा फाइंड न्यू ब्रांड्स टू प्रमोट। ये ब्रांड्स को आप प्रमोट कर सकते हो अभी अपनी स्क्रीन से। आप यहाँ से अप्लाई करोगे और स्टार्ट हो जाओगे। सही है, अब इसमें आपको नज़र आएगा कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? ये नीश है। नीश क्या होती है? जैसे मैंने आपसे बात की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर कि आपको जो चीज़ पसंद आती है, आप जिस चीज़ पर काम करना चाहते हो, वो आपकी कैटेगरी, वो आपकी नीश होती है। जैसे कि फूड एंड ड्रिंक, आपने खाने पीने के बारे में बात करनी है। B2B सॉफ्टवेयर, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस सॉफ्टवेयर पे बात करते हो, या अगर खाली आप सॉफ्टवेयर पे भी बात करते हो अपने ब्लॉग में ना, और आपके पास सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, तो आप ये B2B सॉफ्टवेयर को प्रमोट कर सकते हो। डाइट एंड न्यूट्रिशन को आप फूड एंड ड्रिंक में भी प्रमोट कर सकते हो। सही है, ऐसा इशू नहीं है कि आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन को फूड एंड ड्रिंक में प्रमोट नहीं करना, आप कर सकते हो, इशू नहीं है कोई। ये क्रेडिट कार्ड वाला है, अगर आपका अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड है आप इस पर कर सकते हो। अगर आप बिजनेस की बातें करते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सही है, अब इसमें पे आउट लिखा है। जैसे पे आउट के बारे में मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से आपको पेमेंट मिलेगी। ये है ऑनलाइन सेल्स 15%। CBW लैब्स ये कह रहा है कि अगर कोई भी सेल होती है तो उसका 15% आपको दे देंगे। ये कह रहे हैं कि भाई अपना अगर कोई फर्नीचर या होम डेकोर कुछ खरीदता है तो आपको 10% दे देंगे। अब ये वाला क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि B2B सॉफ्टवेयर है, ये कह रहा है अगर आपने लीड प्रोवाइड की, किसी ने साइन अप किया, तो आपको $65 दे देगा। ये GBP मतलब है अपना ब्रिटिश पाउंड। सही है, ये डॉलर्स में, USD नहीं है। ये जिस तरीके से यहाँ पे UR है तो ये यूरो है, तो यहाँ पे डिफरेंट वो है करेंसीज हैं जिनमें आपको पैसे मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ USD है। अच्छा, ये EPC जो है ये थोड़ा सा वेट होता है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सेल हुई तो आपको फ़ौरन 15% नहीं देगा। सही है, ये वाला आपको फ़ौरन 15% दे देगा। ये कह रहा है कि भाई अपना 30 दिन के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। कुछ लोग 30 दिन तक आपके पैसे रखते हैं अपने पास, इसलिए क्योंकि उन लोगों की होती है रिफ़ंड पॉलिसी। जैसे मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ और मैंने कहा 30 दिन के अंदर वापसी करोगे तो ले लूँगा और पैसे वापस कर दूँगा। ऐसे मौके पर अगर कोई अफिलिएट मार्केटर है और मैंने उसको पैसे दे दिए ऑलरेडी, तो मसला ये होता है कि मेरे पास से तो पैसे चले गए और उसने रिफ़ंड भी कर दिया, तो मेरे लिए इशू हो जाता है। मतलब जो बिज़नेस ओनर है उसके लिए इशू हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो ऐसी रिफ़ंड पॉलिसी नहीं रखते। अब इनकी कोई रिफ़ंड पॉलिसी नहीं होगी तो ये आपको ऑनलाइन सेल के 15% वैसे ही दे रहे हैं। यहाँ पे आपकी करेंसी आ रही है, आप इस करेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे अर्निंग्स, विड्रॉल, इनवॉइसेस, सारी इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप सब डाल सकते हो। सही है, मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं डाला है, मैंने सिर्फ अपना अकाउंट बनाया है और मैंने ये यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। आप किसी पे अप्लाई करोगे यहाँ से, या वो आप एक्सेप्ट होते हो तो आएंगे, रिजेक्ट होते हो तो आएंगे। यहाँ पर आपकी अर्निंग ट्रैक होगी, अवेलेबल बैलेंस आएगा,
सब चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी, सही है। अगर आपको कोई ब्रांड आपके माइंड में नहीं है कि जिस पे आप जाओ और आप बस काम करो, तो आप कुछ ब्रांड्स के लिए प्री क्वालिफाइड हो, ऑलरेडी आप क्वालिफाइड हो, आपको सिर्फ यहाँ से इनको ज्वाइन करना है। जैसे कि नेम चीप है, जैसे कि अपना एमैक पिटो, कुछ इस तरीके से इसका नाम है, और अर्कूडा डिजिटल है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे इंस्टेंट मिल जाएंगे, जिस पे आप अप्लाई करो और आपको फ़ौरन हो जाए एक्सेप्ट, सही है। ये सब प्री क्वालिफाइड है। प्री क्वालिफाइड का मतलब कि आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए अपने ब्लॉग के ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसे हैं इसमें जो कि आपसे कोई ना कोई चीज़ मांगेंगे। जैसे कि आपकी वेबसाइट पर एटलीस्ट 500-600 लोगों का विज़िट हो पहले से, या फिर कोई और चीज़। लेकिन इन वेबसाइट्स के ऊपर जो यहाँ पर प्री क्वालिफाइड आ रही हैं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप ग्रेवर स्टार्ट यूज़ कर सकते हो, आप यू परफेक्ट यूज़ कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर सकते हो, और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे नज़र आएगी इसके ऊपर आप ये देख ले सकते हैं। हमने इस पर क्लिक किया तो हमें पता चल गया कि ये पैसे किस किस चीज़ के और क्या क्या दे रहा है। ये आपको दे रहा है सेल पर 10%, जो कि आपको 90 डेज़ के अंदर देगा। तो ये हमने देख लिया कि ये सेल्स पर दे रहा है, मतलब कि ये है रेवेन्यू शेयर। उसके बाद फिर आपके पास है ये भी आपको सेल्स पर दे रहा है। इसने लिखा है कि 15% दे रहा है 30 डेज़ के बाद, अगर कोई चीज़ परचेज़ करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ डिफरेंट चीज़ें देख लेते हैं। अब जैसे यू नाउ है, यू नाउ आपको दे रहा है साइन अप पर 0.25 सेंट्स, और यहाँ पे आपको दे रहा है अगर किसी ने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन इंस्टॉल की तो 0.25 सेंट्स। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे सेल्स में बहुत मसला होगा, तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पहले बताया कि आपको एक पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके से पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हो। पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हो मतलब आप कौन सा प्रमोशन करोगे जिसके ऊपर आपको पेमेंट मिले, आप क्या एक्शन कर रहे हो उस कंपनी के लिए। तो इस कंपनी के लिए ये कंपनी कह रही है आप हमारे लिए साइनअप्स लेकर आओ खाली, और कुछ भी हमें नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपको इस वेबसाइट का लिंक, आप पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे अप्लाई है, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको इसने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी। ये आपको इसने बता दी चीज़ें और सारी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर से आप ये पूरा पढ़कर और यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर इट। ये ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारे लिए सही है और हमारे पास ही काम करेगा। तो और ये इजी इसलिए है क्योंकि अगर मेरी पे आउट स्ट्रेटजी है कि मैं लीड्स प्रोवाइड करूँगा तो मेरे लिए ये बहुत बेहतर है। मैं 25 सेंट्स आराम से कमा रहा हूँ एक साइनअप के ऊपर, और अगर एंड्रॉयड इंस्टॉल करेंगे तो फिर 25 सेंट्स उस पर भी कमा रहा हूँ। तो ये टोटल मेरे हो गए 50 सेंट्स, सही है, विच इज़ ग्रेट। 50 सेंट्स फॉर वन यूज़र इज़ नॉट बैड। अब आपको जो है वो बस फिर अपना थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है कि आपको कितने यूज़र्स इनको देने हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आपको कितने पैसे बनेंगे, और इनका मिनिमम पे आउट रेट कितना है। आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हम और देख लेते हैं। अब जैसे कि एल्फ साइट है, अब मैं इसमें वो चीज़ें देख रहा हूँ जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि सेल्स के बारे में तो आपको समझ में आ गया। अगर आपने सेल्स करवा दी किसी की तो आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन और किसी चीज़ों के पैसे कैसे मिलते हैं। सब्सक्रिप्शन, अगर किसी ने सब्सक्राइब किया इनकी सर्विसेज को तो आपको 30% दे रहे हैं। अगर किसी ने रिकरिंग सब्सक्रिप्शन ली तो आपको 30% रिकरिंग मिलेगा। अगर किसी ने रजिस्टर किया तो आपको कुछ नहीं दे रहे, तो ये भी अच्छा है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पे आउट मॉडल्स की। लाइक सेल्स पर तो आपने देख लिया कि किस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे। लाइक आपने किसी की कोई चीज़ बिकवा दी तो आपको उसके कुछ परसेंटेज शेयर मिल जाएगा या कुछ फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन हमने ये बात नहीं की कि हम दूसरे कौन से तरीके हैं जिनसे पैसे कमा सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ नीचे आना है, हमें पे आउट मॉडल्स पे जाना है, और हमें सेलेक्ट करना है अपना पे आउट मॉडल। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत अच्छा पे आउट मॉडल है ऑनलाइन लीड।
अब आप ये सोच रहे होगे, आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि यार अगर मुझे चीज़ें बेचनी है तो बहुत मसला हो जाएगा और मैं पैसे इतने नहीं कमा पाऊँगा। और ये आप सही सोच रहे हो, क्योंकि चीज़ें बेचना एक बहुत मुश्किल काम है और उसके अंदर आपको फ़ौरन से आप नहीं स्टार्ट कर सकते। मतलब फ़ौरन से ऐसा नहीं होगा कि आपने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक डाला और लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया, सही है। लेकिन आप लीड जनरेशन कर कर आराम से पैसे कमा सकते हो। लीड जनरेशन क्या होती है? आप किसी भी यूज़र को सिर्फ़ और सिर्फ साइन अप करवा सकते हो किसी वेबसाइट पर और पैसे कमा सकते हो। जैसे जब हमने ये सेलेक्ट किया तो अब हमारे पास ये आ गए डिफरेंट। अब अगर इसमें पहला वाला हम देखें तो ये क्या कह रहा है कि ये दे रहा है $3.50 आपको सिर्फ और सिर्फ साइन अप के। साइन अप कर कर कोई अपना ईमेल वेरीफाई करेगा, आपको कुछ नहीं ख़रीदना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ साइन अप कर कर ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है और आपको पैसे मिल जाएंगे $3.50। अब इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो $3.50 अगर हम 3 लोगों को रेफ़र करते हैं और वो साइन अप कर कर ईमेल वेरीफाई करते हैं तो आपको $10 तो यहीं मिल गए, $10.50 आपको यहीं मिल गए। अब आप इजीली अगर 30 लोगों को इसके ऊपर लेकर आते हो और 30 लोग जो हैं वो साइन अप कर लेते हैं तो आपको $105 मिल जाएंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब आप कितना ज़्यादा लोगों को साइन अप करवा सकते हो ये बेस करता है कि आपका नीश इस चीज़ से मिलता जुलता है कि नहीं। अगर आपका नीश इस चीज़ से मिलता जुलता है तो आप आराम से कर सकते हो, सही है। अगर नहीं मिलता तो आपको इशू होगा। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो इस नीश में इंटरेस्टेड है और इनके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो आपको आराम से वहाँ पे भी ईज़िली लीड्स मिल जाएंगे। एक और हम देख लेते हैं, इसमें कांस्टेंट कांटेक्ट है। ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक भी इंसान से साइन अप करवाया तो हम आपको $5 देंगे। सिर्फ एक ईमेल लीड चाहिए इनको, सही है। $5 ये दे रहे हैं आपको। अगर $5 ये आपको दे रहे हैं, अगर आपने ईज़िली बस खाली 20 लोगों से साइन अप करवा लिया इस वेबसाइट पे, आपके $100 हो गए पूरे। तो इट्स मच ईजियर टू यूज़ दिस वन। लाइक आप जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर कर सकते हैं। उन्होंने अगर इसको लॉगिन कर लिया और यहाँ पर ईमेल के ऊपर साइन अप कर लिया तो आपके पास 45 डेज़ के अंदर $5 आ जाएंगे। और अगर किसी ने ख़रीद लिया कुछ इनकी वेबसाइट से तो आपको $105 भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक अफिलिएट पार्टनर है जिसको आप चूज़ कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट पार्टनर्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको इस पे डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अगर एक और मैं वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये है बिग स्टॉक। ये दे रहा है $20 सिर्फ फ्री ट्रायल साइन अप के। आई मीन दिस इज़ क्रेज़ी, सीरियसली। अगर कोई एजेंसी को आप जानते हो या अगर आप किसी फ़ोटोग्राफ़र को या ग्राफिक डिज़ाइनर को आप जानते हो जो कि ढूंढ रहा है कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे उसको स्टॉक इमेजेस मिल जाएं, आप उसको ये वेबसाइट शेयर करो और आप उसको बोलो कि भाई देखो ये फ्री ट्रायल है, इसका फ्री ट्रायल के लिए साइन अप कर लो, तुम्हें भी फ़ायदा हो जाएगा, मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे $20 सिर्फ और सिर्फ फ्री ट्रायल साइन अप के। इज़न्ट दैट ग्रेट? अगर आपने सिर्फ 5 लोगों को इस वेबसाइट के ऊपर लेके आए तो आपके दिन के $100 बन जाएंगे। दिन में आपने 5 लोगों को साइन अप करवाया, आपको $100 मिल गए। अगर उससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अच्छा, मैं उस चीज़ की बात करता हूँ जिस चीज़ की बात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वीडियो में बोला आप इजीली $100 बना लें। तो एक और बहुत अच्छा ये है, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑनलाइन लीड से हटा देंगे और अब हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पर हम सर्च पर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सैमरश। सैमरश एक बहुत अच्छा टूल है, मैं यूज़ करता हूँ और मैं इसको मैंने इसके ऊपर फ़ौरन से अप्लाई किया हुआ है। तो ये आपको ट्रायल के $10 दे रहा है, लेकिन ये साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन का 1 सेंट दे रहा है। और अगर किसी ने परचेज़ कर लिया तो $200 आपको दे रहा है। अगर कोई डिजिटल मार्केटर है या अगर कोई नया डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट कर रहा है तो सैमरश जो है वो बहुत अच्छा टूल है जिसके ऊपर आप जाकर
एसईओ अगर आपको करना है अपने वेबसाइट के लिए तो आपको यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप SEMrush पे जाते हो, Ubersuggest पे जाते हो, Moz पे जाते हो, तो इस तरीके की वेबसाइट है और ये वेबसाइट बहुत औसम है SEMrush जो है, और आप इजीली इसको सेल कर सकते हो अगर आपकी नीश में ये चीज़ आती है। अब नीश की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको नीश के बारे में डिटेल्स नहीं बताई, तो